वे चिरकुंडो आज क्या देखेंगे ना, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है वो देखेंगे। तो एक बॉल है और ये क्या है, हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक। तो इस बॉल को हम क्या करेंगे ना, जस्ट ड्रॉप करेंगे या छोड़ देंगे। तो ये जो गिरेगा किसकी वजह से गिरेगा, एक ग्रेविटी की वजह से वो गिरेगा। तो इसको हम बोलेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये जो मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है ना, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, क्योंकि ना अर्थ इस बॉल को नीचे की तरफ खींचेगा। तो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है ना, अर्थ की वजह से हो रहा है, इस ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अगर मान लो एक बॉल है, इस बॉल को हम क्या करेंगे ना, जस्ट ड्रॉप नहीं करेंगे, थोड़ा सा फोर्स देकर हम क्या करेंगे ना, ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ना, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके वजह से होगा ना, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं हम नीचे की तरफ, थोड़ा सा उसको एक्सेलरेशन देकर हम नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके वजह से हो रहा है ना, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं प्लस जी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या ना, ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है, ये जो मोशन हो रहा है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। लेकिन और एक फोर्स लगा रहा है कि ना, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। हम थोड़ा सा एक्सलेशन दे के उसको नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, प्लस जो एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एक्सलेशन हम लगा रहे हैं इसके वजह से हो रहा है, ठीक। तो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी किसको बोलेंगे ना, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे सिर्फ ग्रेविटी के वजह से जो मोशन होगा, इस बॉल का मोशन सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे ना, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। और ये जो मोशन हो रहा है ये थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल एक्सेलरेशन हम लगा रहे हैं, इसके वजह से भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फोर्स प्लस जी की वजह से हो रहा है, ठीक है। और ये जी का वैल्यू कितना होता है ना, ये जी का वैल्यू होता है हमारे पास 9.8 होता है, ठीक है। और इस मोशन अंडर ग्रेविटी के अंडर में एक टर्म आता है ना, फ्री फॉल। इस फ्री फॉल क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो मान लो ये एक बॉल है और ये एक पेपर है, ठीक। तो ये बॉल और पेपर को हम एक साथ छोड़ेंगे नीचे की तरफ, ये अर्थ सरफेस है। तो ये किसके वजह से गिरा है, ये गिर रहा है किसके वजह से ना, ये ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, ठीक है। और ये हम किसके किसके प्रेजेंस में गिरा रहे हैं ना, एयर रेजिस्टेंस के प्रेजेंस में गिरा है, मतलब एयर है इसमें, ठीक है। तो बॉल भारी है हमारा, उसका कुछ वेट होगा, और ये पेपर हमारा क्या है ना, इसका कम वेट है, ठीक है। तो इसको जब हम एक साथ गिराएंगे तो ये बॉल पहले गिरेगा और ये जो पेपर है ये बाद में गिरेगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो एयर क्या करेगा ना, इस बॉल का सरफेस कम है, तो इसलिए इस बॉल को वो थोड़ा उसको अपोज नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो रोक नहीं पाएगा ज़्यादा देर। लेकिन ये जो पेपर है उसको वो रोक पाएगा, ठीक है। तो ये पेपर क्या ना, बाद में गिरेगा, ठीक है। तो इसको हम फ्री फॉल नहीं बोलते। तो फ्री फॉल किसको बोलते हैं ना, फ्री फॉल मान लो एक वैक्यूम है, इस वैक्यूम का एक चैम्बर है, इस चैम्बर में एयर फेयर कुछ नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है, ठीक। तो एक बॉल है और एक पेपर है, जब हम इसको एक साथ गिराएंगे वो दोनों क्या होगा ना, एक साथ गिरेंगे, ठीक। अर्थ सरफेस से नीचे, ये भी किसके वजह से हो रहा है ना, ये भी हो रहा है ग्रेविटी के वजह से, ठीक। लेकिन इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है। जब वैक्यूम में हम क्या करते हैं ना, दो बॉडी को एक साथ गिराते हैं और वो एक साथ ही नीचे आते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या ना, फ्री फॉल। उसमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा, वैक्यूम होगा, और अर्थ का जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके वजह से जो मोशन होगा उसको बोलेंगे हम क्या ना, फ्री फॉल, क्योंकि इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ये बॉल और पेपर एक साथ नीचे गिरेंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं ना, फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक।